बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट सॉल्व करके अपनी इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है यूजिंग थ्योरम ऑफ कोपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो हमने इस दी गई वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन और इस तमाम वैल्यू को नीचे उतार लेते हैं। ये मैंने सोल्यूशन लिख के वैल्यू नीचे उतार ली है। अब मैं लिख लेती हूँ बाय कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये मैंने लिख लिया बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब इस वैल्यू को हम पहले ऐड करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ और फिर इसी वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस करेंगे। यही ये थ्योरम है। तो चलिए लिख लेती हूँ मैं वैल्यूज। ये मैंने वैल्यू लिख ली है ऐड करके। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू को माइनस साइन के साथ लिखूंगी। ये मैंने वैल्यू नीचे वाली लिख दी है, दरमियान में लगाया माइनस का साइन और ब्रैकेट लगा के दूसरी वाली जो नीचे की वैल्यू थी वो मैंने लिख ली है। अब हम राइट साइड पे देखें तो इसको भी हम इस पे भी हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये 1 + 3 हो जाएगा और 1 - 3। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे और नीचे क्योंकि माइनस का साइन है तो जब ब्रैकेट रिमूव होंगे तो अंदर वाला ये पॉजिटिव साइन चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ये लिख लेती हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने ब्रैकेट रिमूव कर लिए हैं और माइनस साइन के साथ ही अंदर वाला साइन जो पॉजिटिव था इसे नेगेटिव करके मैंने लिख लिया है। अब इस राइट साइड वाली को सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 और नीचे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास ये सेकेंड और लास्ट कैंसिल हो गई आपस में, और नीचे देखेंगे तो हम ये फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो गई है। चलिए अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम क्या करते हैं 2 लिख के इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 और ये वैल्यू लिख लेती हूँ बाहर। और इसी तरह नीचे भी लिख लेती हूँ माइनस साइन के साथ, माइनस है और नीचे 2 लिख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x² - p²। और ये देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला माइनस साइन भी इस माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में हमने देखना है कि इनके अलग अलग रूट लगे हुए हैं तो इनको हम एक ही कंबाइन करके एक ही रूट के अंदर दोनों वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये देखिए दोनों वैल्यूज को मैंने इकट्ठा लिख के एक ही रूट में लगा दिया है और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को रिमूव करने के लिए हम जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इधर हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा लेते हैं और यहाँ भी स्क्वायर लगा लेते हैं। अब ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x² + 8p² ओवर x² - p² = 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे हो जाएगा x² + 8p² और 4 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो x² - p²। सॉल्व करती हूँ, x² + 8p² = 4x² - 4p²। चलिए जी, अब x² की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने लगी हूँ तो x² - 4x हो जाएगा 4x² और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो -4p² - 8p² हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x² और ये हो जाएगा 12 - 12p²। ठीक है, अब इसको हम x के साथ जो है वो इसके माइनस साइन को सबसे पहले कट कर लेते हैं। ये 3 वहाँ गया तो हो गया x² = 12p² / 3।
तो ये हो गया 3 4 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 4p², ठीक है। ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4p²। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने लिख लिया है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया है। अब ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2p। तो हमारे पास ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसको मैं इस तरह लिख लेती हूँ, ब्रैकेट के अंदर 2p और दूसरा माइनस 2p, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की और यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट को सॉल्व करती हूँ। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम नीचे सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं सोल्यूशन और इसको नीचे उतार लेती हूँ। ये मैंने नीचे उतार लिया है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने लगी हूँ बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मेथड से, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये मैंने लिख लिया बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब देखें इसमें हम जो नीचे वाली वैल्यू है उससे पहले ऊपर लिख के प्लस करेंगे और फिर हम माइनस करेंगे इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये मैंने देखिए दोनों वैल्यूज लिख ली है। पहली वैल्यू लिखा है उसको ब्रैकेट लगा के, फिर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके गई हूँ और ब्रैकेट लगा के मैंने दूसरी वैल्यू लिखी है। ये प्रोसीजर नीचे किया है, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख के ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस का साइन लगा के फिर दूसरी वैल्यू को इन ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब राइट साइड पे जाएंगे, इसको भी अप्लाई कर लेते हैं इस पे थ्योरम। तो 13 + 14 और नीचे आ जाएगा 13 - 14, ठीक हो गया जी। अब आगे सॉल्व कर लेती हूँ। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट हटा लूँगी और नीचे जो क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने लिख ली है वैल्यूज और साइन भी अंदर के चेंज हो गए हैं, ठीक है। राइट साइड को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 27 और नीचे आ जाता है -1। अब हम कटिंग करने लगे हैं तो देखिए हमारे पास जो सेकंड और लास्ट वैल्यू है ये कट जाएगी और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास वही सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, नीचे भी सेम है, तो हम स्क्वायर लगा के इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 और आ जाएगा ब्रैकेट में x + 5³ नीचे चली जाऊं तो माइनस लगाऊंगी और 2 लगाऊंगी और अंदर वैल्यू लिख लूंगी x - 3³ इधर माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -27 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आगे देखूं तो सबसे पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए और ये माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में क्यूब अलग अलग लिखा हुआ है, हम इनको इकट्ठा करके होल क्यूब बना के लिख लेते हैं। ये मैंने होल लगा के वैल्यू के साथ क्यूब लिख लिया है और यहाँ 27। अब इस क्यूब को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे, तो वो मैं लिख लेती हूँ। ये मैंने लिख लिया है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स पे। अब इस क्यूब को हटाने के लिए जब हम रूट लगाएंगे, आपको पता है रूट की वैल्यू होती है 1/3 जब हम क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह की वैल्यू होती है ना, तो इसका क्या मतलब है, जब ये हटेगा तो 1/3 आ जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x + 5 x - 3 और 3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और इस 27 का क्यूब रूट आएगा 3, तो वो मैं 3 यहाँ लिख के क्यूब बना के ऊपर 1/3 लिख लूंगी, ठीक है। तो देखिए ये हो गए कैंसिल। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो मैं लिख लेती हूँ x + 5 = 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 के साथ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करती हूँ तो x + 5 = 3x - 9, x को इधर शिफ्ट कर लेती हूँ तो x - 3x = -9 - 5, तो -2x क्या आ गया हमारे पास -14, माइनस साइन कैंसल्स, तो x के साथ क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम देखेंगे तो 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे
तो 2 7 ज़ा 14, तो एंड में हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 7, और यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।